देखो बच्चों, ये एफबीडी पे बेस्ड वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है मेरा ये। क्यों? इससे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि इक्वेशन लिखनी कौन सी डायरेक्शन में है। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि किस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखनी है। सी, पहली बात तो यहाँ कोनिकल पेंडुलम गिवन है, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम क्या करता है? ऐसा घूमेगा वो, ऐसा। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बॉल बना दूँ ऐसे, तो ये बॉल ऐसे घूमेगी। अब एक चीज़ समझो आप, इसका एफबीडी क्या है? इसका एफबीडी है, चाहे आप सिंपल पेंडुलम का बनाओ या कोनिकल का बनाओ, यही बनेगा mg। और ये टेंशन फोर्स वाला डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक आपको क्या लेना है, हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन डायग्राम लेना है। ये सब चीज़ समझो थोड़ा सा। सिर्फ फोर्स डायग्राम बनाने से प्रॉब्लम होती है। एफबीडी है क्या? बेसिकली F इक्वल टू ma का ही ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मैं देखूँ इसको कि पार्टिकल घूम कैसा रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल घूम रहा है ऐसा, और इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? सेंटर का सर्कल बन रहा है इधर, तो इधर है mv²/r। अब देखो, तो यहाँ से क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। बच्चों के दिमाग में आता है सर, कभी कभी आप क्या ले लेते हो, t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0 ले लेते हो। कभी हम ले लेते हैं t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0, और कभी आप ले लेते हो t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0। ये कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो ये कन्फ्यूज़न अभी आपको बहुत क्लियर हो जाएगा अगर किसी बच्चे को आता होगा तो। भाई देखो, सारी चीज़ें ना इक्वेशन किधर लिखनी है वो ये वाला डायग्राम डिसाइड करता है। तो MA वाला डायग्राम जरूर बनाओ। जनरली लोग सिर्फ F वाला डायग्राम बना देते हैं, MA नहीं बनाते। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, वो तो कर लोगे आप। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार अगर आपने ये समझ लिया इक्वेशन किधर लिखनी, तो अभी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक्सेलरेशन किधर है? एक्स में। तो किस डायरेक्शन में ज़ीरो है वो? ये वाले वाई में। तो मैं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ज़ीरो कर सकता हूँ। ये थीटा है, तो आप लिखोगे t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। सो t की वैल्यू आएगी mg अपॉन cos थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2mg, एंड दैट इज़ योर आंसर। अब सोचो, हमने यहाँ पे क्या लिखा, t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। ये कब लिखते हैं हम लोग? t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0 जब ये होता है सिंपल पेंडुलम, और पेंडुलम होता है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहाँ पे होता है पेंडुलम, तो आप क्या लिखते हो, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0, बिकॉज आप ये वाली रेडियल डिस्टेंस लेते हो। mg का इधर कंपोनेंट आता है mg cos थीटा। अब 0 क्यों लिखते हो? हर जगह पे लिख सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन पे लिखते हो आप, क्योंकि यहाँ आइडियली होगा mv²/r, यहाँ होगा mv²/r, बट एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होती है, इसलिए हम इसको 0 लिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत क्लियर होगा कि कब आपको t cos थीटा माइनस mg 0 लेना है, और कब t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। तो कोनिकल के केस में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, और सिंपल के केस में रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वो भी तब सिर्फ जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो किसी भी डायरेक्शन में फोर्स 0 नहीं कर सकते हम कंपोनेंट लेके, उसके लिए डिसाइड करना है आपको।